बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम अपने आज क्या पकेगा में लेकर आए हैं माश की दाल गोश्त के साथ। ठीक है, माश की दाल गोश्त बनाएंगे वही सिंपल मसालों के साथ जो घर में मौजूद होते हैं। धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी और ये गरम मसाला है पिसा हुआ। ये हरा मसाला मैं ऊपर से डालूंगी। इसमें हरी मिर्चें और धनिया है। और गोश्त को हम जिस तरह से चढ़ाते हैं उसी तरह चढ़ाएंगे कि पहले ऑयल गरम करेंगे, उसके अंदर हम प्याज को जो है वो लाइट ब्राउन करेंगे। उसके बाद फिर गोश्त और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये डाल के हम गोश्त को बनाएंगे। और उसके बाद जो है फिर दाल इसके अंदर मिक्स करेंगे। दाल को मैं अलग से बॉईल नहीं करती हूँ, आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से माश की दाल गोश्त तैयार करती हूँ। इंशाल्लाह बहुत मज़े की डिश होती है, बहुत अच्छी लगती है। और सर्दियों में माश की दाल वैसे भी ज़्यादा अच्छी लगती है और गोश्त के साथ इसका और भी फ्लेवर जो है वो और मज़े का हो जाता है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अपनी डिश। और ये मैं कुकर में ही बनाऊंगी ऑफ कोर्स, क्योंकि गोश्त है और गोश्त कुकर में ही गल जाएगा जल्दी, तो फिर हमारा खाना जल्दी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुकर में ऑयल डालती हूँ। उसके बाद जो है हम प्याज डालेंगे। ये 2 दरमियानी प्याज है। 1 कप मेरे पास ये दाल है। ठीक है, 1 कप ही गोश्त है और यानी कि 1 पाव गोश्त है, 1 पाव दाल है। और लहसुन अदरक का पेस्ट मैं डालूँगी 1 चम्मच भर के, बड़ा वाला। और थोड़ी सी मिर्च, क्योंकि हमारे यहाँ मिर्च ज़्यादा नहीं खाई जाती, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। बाकी धनिया पाउडर डालेंगे, हल्दी और पिसा गरम मसाला जो है वो मैं लास्ट में डालूँगी, जब मैं ये हरा मसाला डालूँगी जब तैयार हो जाएगा सालन। तो हम शुरू करते हैं अपनी कुकिंग। ये मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर मैं इसके बाद इसमें डालूँगी प्याज। और प्याज को मैंने करना है लाइट ब्राउन, यानी कच्चा नहीं छोड़ना है, थोड़ा लाइट ब्राउन करना है ताकि गोश्त पे अच्छा सा कलर आ जाए प्याज का। ठीक है, थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर प्याज डाल दूँगी। ठीक है, अब मैं प्याज को लाइट ब्राउन करूँगी जी। अब ये प्याज देखें आप, लाइट ब्राउन हो गई है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर डालूँगी गोश्त। गोश्त के साथ में इसको थोड़ा सा भून लें। ठीक है, फिर मैं इसके अंदर डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट इसके साथ में इसको भूनूँगी। डालूँगी नमक, ताकि रोटियों में नमक चला जाए भुनाई के वक्त। अब इसको मैं तकरीबन 5 मिनट भूनूँगी ताकि गोश्त की अपनी सारी नए ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक के साथ मिलकर मैंने इसकी भुनाई कर दी है अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए गोश्त का सारा पानी खुशक हो गया और लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह भुन गया। अब मैं इसके अंदर डालूँगी मसाले, जो ड्राई मसाले होते हैं। ये धनिया पाउडर 1 चम्मच भर के। ठीक है, हल्दी पाउडर ज़्यादा, क्योंकि मुझे जो दाल हम डालेंगे वो येलो होनी चाहिए पकने के बाद। ठीक है, तो 1 ही चम्मच मैंने हल्दी डाली है। मिर्च मैं कम डालूँगी क्योंकि मैंने हरी मिर्चें भी डालनी है और पिसा गरम मसाले भी डालना है, इसलिए मैं डाल रही हूँ आधी चम्मच। इसके साथ ही मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी ताकि मसाले जलें ना और गोश्त भी गल जाए। ठीक है, अब मैं कुकर बंद कर दूँगी। गोश्त गलाने तक मैं बनाऊँगी, तकरीबन 15 मिनट में गोश्त गल जाएगा। उसके बाद फिर अगला स्टेप आपको दिखाएंगे जी। अब ये देखें गोश्त हमारा गल गया है। ठीक है, ये मैंने कुकर खोला, गोश्त अच्छी तरीके से गल गया है। अब मैंने इसको भून लिया। भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर दाल शामिल करूँगी और थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, जैसे हम चावल में पानी रखते हैं। बहुत भर के नहीं रखना है, क्योंकि दाल को हमने जो है वो घोटना नहीं है। दाल खिली खिली रहनी चाहिए जैसे कि चावल रहते हैं। ठीक है, अब मैं इसके अंदर पानी डालूँगी और दाल डालूँगी। इसके अंदर माश की दाल डाल दी है। ठीक है, अब मैं पानी डाल रही हूँ। तकरीबन 1.5 गिलास पानी।
ठीक है, ताकि माश की दाल भी अच्छी तरीके से गल जाए। ये देख रहे हैं आप, मैंने भरा नहीं है पानी, ये दाल नज़र आ रही है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, 5 मिनट के लिए मैं फिर कुकर बंद करूँगी। उसमें दाल गल भी जाएगी और पानी जो है वो मुनासिब है, तो वो उसके साथ पानी भी खुश्क हो जाएगा और दाल जो है वो भी घुटेगी नहीं। ठीक है, और मैं आपको 5 मिनट के लिए कुकर फिर बंद करूँगी। तो ये देखें जनाब, हमारा तैयार हो गया है माश की दाल गोश्त, जो कि खाने में भी मज़ेदार और देखने में भी है। और ये देखें, इसकी जो दाल है ना वो टूटेगी नहीं। ये देखें आप, साबुत दाल रहेगी, माश की दाल को तोड़ते नहीं हैं। ठीक है, ऊपर से मैंने इस पर ग्रीन मसाला डाल दिया, हरी मिर्च और धनिया, और थोड़ा सा मैंने पिसा गरम मसाला भी डाल दिया। तो इस तरीके से हमारा माश की दाल गोश्त तैयार हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।